हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, अब बहुत कुछ पढ़ना बाकी है जो आज इस पे पढ़ करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी टॉपिक बचा है और लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम आपका हो, चाहे फिर 12th के बाद का नीट या कोई BHU का एग्ज़ाम हो। ठीक, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और नहीं कुछ कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए कि हम जब आपको वीडियो डालें आपको पता चलता रहे। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या लिविंग्स नॉन लिविंग्स का क्या कैरेक्टर है, बायोलॉजी क्या है, फिर हम कैसे स्टडी करते हैं बायोलॉजी को, क्यों बांटे हैं, फिर क्यों उसका क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, कौन फादर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी को डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। अब आज हम उसके आगे चलते हैं। तो देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्या कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं, प्लांट है, हम उन सभी को, है ना, कितना था 1.5 to 1.7 मिलियन, है ना। तो कितना इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पर 1 यानी 15 से 17 लाख इतना प्लांट और एनिमल इतना मैक्सिमम नंबर में है। तो हम हर एक को अलग अलग बारी बारी पढ़ नहीं सकते, हर एक के बारे में नॉलेज अच्छे से गेन इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते थे, हम एनिमल्स और प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिए थे, टेक्सोनॉमी कर दिए थे। क्या कर दिए थे? वर्गीकरण कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? क्योंकि हमको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम वर्गीकरण किए थे। और वर्गीकरण किसके को, इसके फादर कौन है, हम बताए थे, कैरोलस लिनियस। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी, इसी में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो याद रहे। तो हम लोगों ने इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, हम उन सभी का क्या कर दिया था, क्लासिफिकेशन। अपने अपने स्टडी के लिए, अपने समझने के लिए इन सभी का हम वर्गीकरण कर दिया था। तो सवाल ये उठता है, ठीक है चलिए हम मान लेते हैं आप क्लासिफिकेशन करते हैं, पर करते कैसे हैं, कैसे करते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि कौन सा कहाँ रहेगा, किसका क्या, कौन सा कैरेक्टर कैसे है, कौन सा जीनस है, स्पीसीज है, कौन। अभी आप बुक में अगर देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, आखिर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। और टेक्सा वर्ड, ये टेक्सा का मतलब क्या होता है, टेक्सा का ये वर्ड का मतलब क्या है, हम क्या समझें टेक्सा से। ठीक, तो एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, यही सोल्यूशन हमें देना है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन सभी के बारे में हम आसानी से समझ लें और सभी को हम अच्छे से उसके बारे में नॉलेज स्टडी कर लें, आगे हमें उसे काम आए। ठीक, तो इन सब का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक पैटर्न को अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है? एक पैटर्न को अपनाया जाता है। हम उसी पैटर्न को आपको बताते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, हम बताते हैं। तो प्लांट या एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए जिस पैटर्न का इस्तेमाल या यूज करते हैं, हम उस पैटर्न को आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहले नीचे लिखते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ठीक, इस तरीके से है कि नहीं। अगर इसके ऊपर हमें लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, किंगडम। किंगडम, ये देखो, ये ऑर्डर होता है। ठीक, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऐसे ऑर्डर होता है हमारा। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का। इसमें सबसे बड़ा, आपको याद रहे, किसी भी एनिमल या प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं, इसी पैटर्न को। इसमें सबसे ऊपर किंगडम होता है, सबसे नीचे स्पीसीज होता है। तो कौन कौन है भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज,
है कि नहीं। अब देखो किंगडम को जगत कहते हैं, किंगडम सबसे बड़ा है। क्या है? किंगडम सबसे बड़ा है। इस अर्थ पे दो ही तो किंगडम है, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा है एनिमल किंगडम। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये ऑर्डर को हम अपनाते हैं। सबसे पहले कौन सा है? किंगडम, फिर उससे ये ऊपर से नीचे छोटा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? छोटा। सबसे बड़ा किंगडम, फिर उससे छोटा फाइलम, फिर उससे छोटा क्लास, फिर उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यानी स्पीसीज सबसे छोटा लेवल का होता है और किंगडम सबसे बड़ा लेवल का होता है। तो किंगडम अर्थ पे दो होता है, एक प्लांट किंगडम जिसमें हम सभी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा एनिमल किंगडम जिसमें हम सभी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। और इन दोनों के बारे में डिटेल आपको आगे 11th में ही पढ़ना है और वही आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर है। ठीक, तो सबसे पहले हम किंगडम रखते हैं, वो प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम रखते हैं, फिर फाइलम रखते हैं। आप आगे ये मत सोचो कि ये क्लासिफिकेशन आप अभी कर दोगे, नहीं नहीं, फर्स्ट चैप्टर में आप यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, यहाँ बस आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि कौन किसके बाद है। वो तो जब आप प्लांट किंगडम में प्लांट के बारे में पढ़ोगे, एनिमल किंगडम में एनिमल के बारे में पढ़ोगे, तब आपको हम जैसे अगर दे दिए फ्रॉग, तब जा करके आप बताओगे कि फ्रॉग किंगडम, तो ये एनिमल किंगडम, फाइलम तो कहोगे कार्डेटा, तो क्लास टेट्रापोडा, इस तरफ फैमिली, ये क्लासिफिकेशन करोगे। अभी नहीं करोगे, इसलिए अभी परेशान नहीं होना, अभी आपको बस इसको याद करके चलना है। हम क्लासिफिकेशन इसका आगे करेंगे, जब कब? जब प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब। ठीक, तो अब इसको याद कैसे रखोगे? पर ये याद रहना चाहिए आपको, ये आप इसको मिसमैच नहीं कर सकते, किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये फिक्स है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज की। और एग्जाम में चाहे वो नीट हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्लास और फैमिली के बीच में कौन आता है, और लोग भूल जाते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो बताइए, अभी तो दिख रहा है कि क्लास और फैमिली के बीच में ऑर्डर आता है, या पूछेगा फैमिली के ठीक नीचे कौन आता है, तो जीनस आता है, लेकिन आगे चल करके आप भूल जाएंगे। और इसी में से किसी एक को उठा ले, तो इसी किसी एक को हम कहते हैं टैक्सा। क्या कहते हैं? टैक्सा। तो टैक्सा क्या है? टैक्सा क्लासिफिकेशन का यूनिट है। क्या है भाई? टैक्सा इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ पाए? आपसे पूछा जाए टैक्सा क्या है, तो टैक्सा क्लासिफिकेशन का यूनिट है, इसको हिंदी में वर्गक कहते हैं। तो जैसे अब पूछा जाए क्या है, ऑर्डर एक टैक्सा है, फैमिली एक टैक्सा है, जीनस एक टैक्सा है, स्पीसीज एक टैक्सा है। ठीक, तो टैक्सा क्या होता है कि हर लेवल पे हर यूनिट को हम क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्सा, व्हाट इज टैक्सा, टैक्सा का डिफिनेशन दीजिए, तो आप टैक्सा का डिफिनेशन क्या दोगे? कभी कभी पूछा जाता है कि टैक्सा यह एक ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड होता है जिसको किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी वर्गीकरण में, किसी भी लेवल पे यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पे यूज करते हैं। यानी ये किसी भी क्लासिफिकेशन में यूनिट के तौर पे यूज होता है, जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब के सब क्या हैं? टैक्सा हैं। समझ में आया? तो ये क्लासिफिकेशन का वो टूल्स है, वो तरीका है जिसका हम यूज करके किसी एनिमल या प्लांट को क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो, आपको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देते हैं कि आप कैसे इस पूरे को आसानी से याद कर लोगे, कि कैसे याद करोगे कि किसके बाद कौन कौन कैसे कैसे है। आइए वो ट्रिक देखते हैं कि वो क्या है। देखो कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे। स्पीसीज में जीन्स है, जीन आप आगे पढ़ोगे, स्पीसीज में जीन्स है, फैमिली ऑर्डर दे, क्लास को, फाइल में है राजा। याद रख पाओगे? स्पीसीज में जीन्स है, फैमिली ऑर्डर दे क्लास को, फाइल में है ना?
तो कैसे याद रखोगे, स्पीसीज में जीन्स है, फैमिली ऑर्डर दे क्लास को, फाइल में है राजा। देखो कैसे कैसे करोगे, ये नीचे से है, दिमाग लगा करके स्पीसीज को ऊपर से नीचे मत आ जाना, नहीं तो तुम सबसे छोटा को सबसे बड़ा कर लोगे। ठीक, ये नीचे से है। तो देखो स्पीसीज यानी यहाँ में, जीन्स यानी जीनस पकड़ तो लोगे ही, फैमिली यानी फैमिली, ऑर्डर यानी ऑर्डर, किसको भाई, क्लास यानी क्लास, फाइल यानी फाइलम, राजा, राजा क्या होता है, किंग यानी किंगडम। तो याद रख लोगे, स्पेस में जीन्स है, फैमिली ऑर्डर दे क्लास को, फाइल में है राजा। यानी स्पेस में स्पीसीज, जीन्स यानी जीनस, फैमिली फैमिली, ऑर्डर ऑर्डर, क्लास क्लास, फाइल यानी फाइलम और राजा यानी किंगडम। तो ये ऑर्डर है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का वो यूनिट है जिससे यूज करके वो टैक्सा है हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। वो क्वेश्चन मार्क क्या है, आपको कैसे पता चला कि किसका क्या रखना है, किसमें क्या जाएगा, आप किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। आप मैंगो को मैजीफेरा इंडिका कैसे लिख दिए, हम कैसे मान लें कि मैंगो मैजीफेरा इंडिका है, फ्रॉग राना टिग्रीना हम कैसे मान लें। ठीक है, आप कहते हैं फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम राना टिग्रीना है, इसका बॉटनिकल नेम मैजीफेरा इंडिका है, हम कैसे मान लें। आप क्या इसके बारे में पढ़े हैं, इसके बारे में अब तो वो क्या बोलेगा, सामने वाला जो क्लासिफिकेशन किया है वो क्या कहेगा, हम इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, हम बहुत समय दिए हैं, हम पढ़ लिख करके तब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि भैया कैसे पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, ये तो बताओ, है कि नहीं। कि क्लासिफिकेशन वो तो बोलेगा हम पढ़ के किए, तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, वो तो हमें बताओ। तब जा कर के क्वेश्चन उठेगा अच्छा क्लासिफिकेशन का टूल्स क्या है, वो कौन कौन सा पदार्थ है या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में हेल्प करती हैं, जिसकी सहायता से हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारी अगली और लास्ट हेडिंग चैप्टर की वही है, क्या है कि वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले टूल्स, यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को सहायता प्रदान करने वाले वस्तु, वो कौन कौन से टूल्स, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका यूज करके, जिसके हेल्प से हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो समझ में आ गया कि टूल्स अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि ये आप क्लासिफिकेशन करने के लिए किसका हेल्प लिए, तो उसके बारे में पढ़ना है। और आइए देखते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो टूल्स फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकी सहायता साधन, वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसका यूज करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो देखो ये टूल्स क्या है, क्योंकि अब हम किसी भी एनिमल या प्लांट को हम बांटना चाहते हैं, क्लासिफाई करना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं उसका जीनस, स्पीसीज, वर्ग, क्लॉस, ऑर्डर क्या है, तो यूं ही अपने मन तो नहीं लिख देंगे। उसके लिए कुछ तो उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करना होगा, उसके बारे में हमें जानना होगा, समझना होगा, तब ना हम लिखेंगे। तो उन सब चीज़ों को, किसी भी एनिमल या प्लांट का क्लासिफिकेशन करने से पहले उसके बारे में जो जानने, सीखने और उसके बारे में स्टडी करने के लिए जिसका हेल्प लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि टूल्स कहते हैं। किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो उस टूल्स में सबसे पहला है बॉटनिकल गार्डन। क्या है भाई, सबसे पहला हमारा क्या है, बॉटेनिकल गार्डन। एग्जाम में शॉर्ट नोट में डायरेक्ट पूछता है आपसे, या 12th बाद भी पूछेगा कि बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। अब आराम से समझो, गार्डन यानी बगीचा तो समझने देखे हो, सब लोग जानते हो कि गार्डन क्या होता है ना। तो देखो, तो बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल यानी प्लांट, गार्डन तो है। नॉर्मल गार्डन ऐसा होता है जिसमें प्लांट, एनिमल सब लोग रहता है, हम आप सब लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं, पिकनिक उसमें चिप्स खा के पैकेट फेंक के चले आते हैं। पर ये गार्डन वैसा नहीं है तो गार्डन ही, लेकिन इसमें केवल और क्या रहेगा, प्लांट रहेगा। प्लांट रहेगा और इसमें कोई एनिमल नहीं रहेगा, और इसमें वही बस जाएगा जिसको रिसर्च करना है, जिसको उसके बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि स्टूडेंट्स, रिसर्चर,
ना कि जिसका मन चला वो बैग टांग करके चल दिया, ऐसा नहीं है। तो बॉटनिकल गार्डन तो क्या कह रहे हैं कि यह एक ऐसा प्लेस होता है, समझो आराम से कि बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। यह एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें हमें जिस प्लांट का क्लासिफिकेशन करना, बॉटनिकल है तो एनिमल तो हो नहीं सकता, इसलिए प्लांट। तो क्या कह रहे हैं कि यह एक ऐसा गार्डन है जिसमें हमें जिस प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है उस प्लांट को उसमें ग्रो कराते हैं, वृद्धि कराते हैं, ग्रो कराते हैं, जिससे उसका क्या होता है, ग्रो कराते हैं। अब वो ग्रो करता है और बढ़ता है तो फिर उसके बारे में हम उसका डिटेल स्टडी करते हैं, उसके बारे में उन इंफॉर्मेशन नोट करते हैं कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टर है, वो क्या क्या लक्षण दिखाता है। तो जब इन सब के बारे में आसानी से पढ़ लेते हैं और उसको आसानी से हम समझ लेते हैं, तब उसका क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है कि बॉटनिकल गार्डन यह एक ऐसा गार्डन होता है जिसमें हम ऐसे प्लांट को, सारे प्लांट को जिसका क्लासिफिकेशन करना हो हम उगाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें वो प्लांट उगते हैं। और बॉटनिकल गार्डन में ऐसा ऐसा प्लांट पाया जाता है ना जो और कहीं नहीं पाया जाता, और हर प्लांट पे उसका नाम लिखा रहता है कि इस प्लांट पे कि ये मुलेठी है, अश्वगंधा है, क्या है, तो उन सभी का नाम लिखा रहता है। हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा बॉटनिकल गार्डन क्या है तो क्या कहोगे, यह एक गार्डन होता है जिसमें प्लांट को उगाया जाता है, प्लांट को रखा जाता है। अब इसमें प्लांट जीवित होता है और इसमें हर एक तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, वो भी प्लांट होता है जो और कहीं नहीं होता। हर प्लांट पे उसका नाम मेंशन होता है कि ये कौन सा प्लांट है, और उसके बारे में जब अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तब हम उस प्लांट का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। यानी अगर हम नया कोई प्लांट खोज के लाएँ तो इस गार्डन में लगा देंगे, और लगा देंगे, उसका एक नाम दे देंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। जब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे कि इसके बारे में, तब उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो ये है बॉटनिकल गार्डन। तो क्वेश्चन ये होता है कि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, क्या सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। तो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल। क्या होता है भाई, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, नीट में या बोर्ड के एग्जाम में आएगा। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कौन सा बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये इस विश्व का सबसे बड़ा गार्डन है ना। और ये कहाँ है, इसको क्यों भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों भी बोलते हैं। और ये इंग्लैंड में है, KUE होगा। याद रहे कि इस पृथ्वी का, इस विश्व का सबसे बड़ा गार्डन कहाँ है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जिसको क्यों बोलते हैं, KUE क्यों बोलते हैं, और ये इंग्लैंड में है। ठीक, और इस गार्डन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इस गार्डन के दरवाजा पे एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है। क्या लगा है, बहुत बड़ा सा शीशा लगा है, और इसमें लिखा गया है नीचे क्या, आप इस शीशे में इस संसार के सबसे खतरनाक प्राणी को देख रहे हैं, और उस शीशे में जो गुजरता है यानी आपको अपना चेहरा दिखेगा, मतलब आप इस संसार के सबसे खतरनाक प्राणी हैं। समझ में आया। तो शीशे में आप जो गार्डन में जाता है उसको चेहरा दिखता है। तो सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ पर है भाई, इंग्लैंड में है ना। याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। एक और याद रखिएगा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। कौन सा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है, ये बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में। याद रखिएगा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन बंगाल में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है। ठीक, अब चलिए दूसरा देखिए। देखो, दूसरा है म्यूजियम या फिर संग्रहालय। म्यूजियम, आप एक मूवी आई थी नाइट एट म्यूजियम, देखे थे। तो म्यूजियम का मतलब क्या होता है, ये ऐसा जगह होता है जिसके अंदर एनिमल और प्लांट दोनों को रखते हैं। किसको, एनिमल और प्लांट दोनों को रखते हैं। क्या कह रहे हैं, म्यूजियम। यह एक ऐसा प्लांट है जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों को 100 पीस में ऐसे रख देते हैं।
रख देते हैं और लोग आते हैं, उसको देखते हैं, जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। सबसे बड़ी बात म्यूजियम की है कि इसमें प्लांट हो या एनिमल, वो कभी भी लाइफ नहीं होता, वो कभी भी जीवित नहीं होता, वो हमेशा मरे हुए होते हैं और उनको केमिकल में रखा जाता है। जैसे आप लोग को, आप अपने स्कूल के बायोलॉजी के लैब में देखेंगे कई सारे एनिमल प्लांट ऐसे होंगे जिनको शीशे के बॉटल में, शीशे के केमिकल्स में, इसमें म्यूज़ियम, उसको म्यूज़ियम ही कहते हैं, इस तरीके से रख दिया जाता है। इसमें ऐसे पूरा लिक्विड भरा रहता है, इसमें आपका एनिमल इस तरीके से पड़ा रहता है। तो ये होता है। तो म्यूज़ियम में इसको इस तरीके से हम लगा देते हैं, सजा देते हैं, और इसमें जो भी आता है इसके बारे में पढ़ता है। पर ये आप एक नॉलेज के लिए याद रखिएगा, जिस केमिकल में रखते हैं उसको फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन। याद रखेंगे तो आगे काम आएगा। फॉर्मेलिन कहते हैं, ठीक। तो याद रहे, म्यूजियम यह एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एनिमल और प्लांट के मरे होने के बाद बचे हुए शरीर के भाग को लिक्विड में या किसी भी तरीके से सुरक्षित रख दिया जाता है कि वो खराब ना हो, उसमें कीड़े फतंगे न लगे, और फिर उसके बारे में पढ़ करके स्टडी किया जाता है और नॉलेज लिया जाता है। जब नॉलेज ले लेते हैं तो हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो म्यूजियम समझ में आया कि यह एक ऐसा प्लेस है जिसमें एनिमल और प्लांट के मरने के बाद उसके पूरे बॉडी को हूबहू उसी तरीके से केमिकल में रख दिया जाता है, जिससे कि लोग आएँ तो देखें। आज से 100 साल कई सारे म्यूजियम में अभी भी डायनासोर रखे। बताओ, अभी तक डायनासोर नहीं ना है उनकी, लेकिन हड्डी, उनके बनावट, उनके औजार, पृथ्वीराज चौहान, ये सब, इन सब के तलवार, भाले, ये सब सारी चीज़ें रखी हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं है, लेकिन हम उसको देखते हैं तो उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। उसी तरह म्यूजियम में एनिमल और प्लांट रखा किया जाता है कि आप देखें, ऐसा कई सारा प्लांट है जो अब इस पृथ्वी पर, अर्थ पे नहीं है, पर पहले था। तो आप म्यूजियम में जाएंगे तो देखेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा ये वाला प्लांट ये भी था क्या, ऐसा भी होता है क्या, यानी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पर उस पृथ्वी पर कहीं नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो म्यूज़ियम में बचा करके रखा गया है। तो म्यूज़ियम में हम जाते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। तो बॉटनिकल गार्डन में लिविंग कंडीशन में था, म्यूज़ियम में डेथ कंडीशन में। इसका भी यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? स्टडी के लिए करते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, देखिए अगला है जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर। आप इसके बारे में आसानी से जानते हैं और बहुत अच्छे तरह समझते हैं। सारनाथ में एक है, और भी जगह पर हैं। आप यहाँ पर लखनऊ में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, आप जाएंगे तो घूमेंगे, आप देखेंगे। तो क्या चिड़ियाघर में केवल बर्ड्स नहीं होता, इसमें सारे एनिमल्स होते हैं। तो हम ये एनिमल की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है जूलॉजिकल पार्क? ये एक ऐसा पार्क होता है जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स को खाना पानी दे करके उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट रखते हैं, किसी को उन्हें मारने नहीं देते। इसमें हमें आने जाने घूमने की आज़ादी होती है। उस एनिमल को रख करके उसके बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और फिर हम जा करके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसका भी यूज क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, जूलॉजिकल पार्क में कई तरीके के एनिमल होते हैं। क्यों? क्योंकि जूलॉजी, इसलिए जो एनिमल होंगे। और इतना अलग अलग तरीके के एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं जूलॉजिकल पार्क में कि हम जाते हैं, देखते हैं, तो हम सोचते हैं अरे ये यहाँ पर है। आप तो कभी तक क्रोकोडाइल नहीं देखे होंगे, जिराफ नहीं देखे होंगे, ये सब नहीं देखे होंगे। कहाँ देखने को मिलता है? जूलॉजिकल पार्क। तो हम पार्क में जाते हैं तो उसमें कई तरीके के एनिमल रहते हैं जिसको हम देख करके क्लासिफिकेशन में हेल्प लेते हैं। तो पहला क्या था भाई? पहला हमारा था क्या? बॉटेनिकल गार्डन। दूसरा क्या था? म्यूजियम। तीसरा क्या है? जूलॉजिकल पार्क। अब देखो चौथा, हम आगे हैं। आगे देखिए हर्बेरियम, ये लास्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहिए, हर एक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। हर्बेरियम, वनस्पति संग्रहालय, ये क्या होता है? पहले हर्बेरियम यह एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर प्लांट को लिविंग कंडीशन में नहीं, प्लांट को रखते हैं। किसको रखते हैं? प्लांट को। और भी किस कंडीशन में? डेथ होने के बाद, ठीक। हर्बेरियम यह एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें प्लांट को उनके डेथ होने के बाद बाकायदा स्टोर करके रख दिया जाता है कि आगे आने वाली पीढ़ी, जब वो प्लांट हमारे द्वारा इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, धीरे धीरे प्लांट मर रहे हैं, हम जो काट रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जब वो प्लांट न रहे तो इसको देख करके उसके बारे में जान सके, समझ सके।
तो क्या कहें, देखो हर्बेरियम आप लोग को स्कूल में प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। हर्बेरियम शीट बनानी होती है। हर्बेरियम होता है कि हर्बेरियम बनाइए और उसको रखिए। तो अगर ये बनाया कैसे जाता है ये हम आपको समझा दें तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हर्बेरियम क्या है। और यहाँ से एग्जाम में चाहे वो नीट हो चाहे BHU हो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आइए देखिए पहले हर्बेरियम बनाते कैसे हैं। ये एक पतला सा A4 साइज का एक पेज होता है, जैसे आपका ड्राइंग का पेज नहीं होता उतना बड़ा सा पेज होता है, ठीक पेज होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर फैमिली, आपका नाम, फिर उसका कॉमन नाम, फिर वो कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए जैसे आपको हर्बेरियम बनाना है, जैसे हर्बेरियम बनाना है और किसका बनाएंगे, जैसे नीम का बनाएंगे, ठीक। तो नीम का एक पतला सा टहनी वाला लीफ ले लेंगे, जिसमें ऐसे नीम का लीफ होता है ना, ऐसे ऐसे इस पे ऐसे नीम अपना लगा होता है, अपना अब नीम का ऐसे लीफ अपना लगा हुआ है, ठीक, ऐसे अपना लगा है। तो आप एक छोटा सा इसका टहनी ले लेते हैं, एक छोटा सा, ठीक, छोटा सा टहनी ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी नमी को ख़त्म करना है। तो इसको आप किसी कापी में दबा करके या किसी भारी चीज़ से दबा करके छोड़ देते हैं। तो 3-4 दिन 5 दिन तक ये इस टहनी अच्छे से क्या होता है, सूख जाता है, ठीक। जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद इस पेज के ऊपर लगा देते हैं, ऐसे इस पे लगा देते हैं, ठीक। इसके ऊपर ये सूखने के बाद क्या करते हैं, हम लगा देते हैं और इसे गोंद से या टेप से चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद यहाँ लिख देते हैं और अच्छे से इसमें इसको एक फाइल में लगा करके रख देते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे पेज पे कई अलग अलग वैरायटी के प्लांट को लगा करके एक फाइल में रख दिया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। और ये फ्यूचर में जब आप खोलेंगे तो उसमें उसका कैरेक्टर, उसके हर एक चीज़ लीफ वूफ देख करके आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको स्कूल में बनाना होगा, हर्बेरियम प्रैक्टिकल फाइल में बनानी होगी। तो हम ये बड़े पैमाने पे बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हर्बेरियम या एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट को जब वो लिविंग कंडीशन में है उसको ले करके उसको अच्छे से सुखवा करके पेज पे चिपका करके उसका बाकायदा नाम लिख करके उसे रख लिया जाता है कि फ्यूचर में जब वो प्लांट न रहे तो उस चिपके हुए पेज को, उस चिपके हुए पार्ट को हम देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और इसका भी उपयोग हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। हर्बेरियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर्बेरियम को कैसे बनाते हैं, ये टेक्निक आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जिस प्लांट को स्टोर करना है, रखना है, उसका कोई हिस्सा ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगा देंगे, पेज पे आम का पेड़ चिपकेगा, नहीं ना, उसका एक लीफ लेंगे। तो जिसका कोई या तो छोटा सा उसका अगर स्टेम है तो स्टेम है, लीफ है तो लीफ होगा, या फिर फ्लावर ले सकते हो तो फ्लावर, कोई भी हिस्सा जो सॉफ्ट हो उस हिस्से को ले करके पहले कापी में दबाकर सुखवा लेते हैं। जब वो पूरा अच्छी तरीके से सूख जाता है तब उसको पेज पे चिपका करके उसका नेमिंग करके स्टोर करके रख दिया जाता है। और इसको बाकायदे बार बार चेक किया जाता है कि कहीं कोई इसमें दीमक उमक लग करके ये तो ख़राब तो नहीं हो गया, फिर इसको रख लेते हैं और बाद में इसके यूज करते हुए हम नॉलेज लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसे हर्बेरियम कहते हैं। समझ गए। देखिए क्लासिफिकेशन करने का एक लास्ट और तरीका होता है जिसको हम की कहते हैं या फिर कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, की या कुंजी कहते हैं, है ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये बहुत स्पेशल चीज़ है पर ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, ये डिटेल आप हाई लेवल पे पढ़ेंगे। की या कुंजी, देखिए यह एक ऐसा तरीका होता है जिसका यूज करके हम एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करें, कि यह एक ऐसा तरीका होता है जिसका यूज करके हम एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं और बहुत ही परफेक्ट करते हैं। ये पेयर में कैरेक्टर पे आधारित होता है ना। इस तरीके का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ऐसे कैरेक्टर के लिए करते हैं जो पेयर में हो और जस्ट एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। इसमें एक कैरेक्टर को चुन लिया जाता है, एक कैरेक्टर को नकार दिया जाता है। जिस कैरेक्टर को चुनते हैं उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। समझे क्या कह रहे हैं, यह एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके एनिमल और प्लांट के बीच क्लासिफिकेशन किया जाता है। यह
जोड़े पर, पेयर के कैरेक्टर पे आधारित होता है। इसमें जो भी कैरेक्टर देखते हैं पेयर में देखते हैं और इसमें जस्ट अपोजिट कैरेक्टर देखते हैं। ठीक, तो इसमें से एक पेयर का कैरेक्टर जो अच्छा होता है उसे चुन लेते हैं और उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरे पेयर को नकार देते हैं। ठीक, ये तो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन का लिस्ट देंगे जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप पूरे फ्यूचर में यूज करेंगे, वो हमेशा आपको काम आएगा। चाहे आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, चाहे कोई एग्जाम दे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो अभी लिस्ट हम देंगे इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भूलेगा नहीं, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा बॉटनिकल गार्डन, कौन सा हर्बेरियम कहाँ है। देखिए, आइए देखिए, ये वो इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की लिस्ट है जिसको आपको पढ़ना होगा। इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और आप लोग पढ़िएगा, आपको काम आएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को देखते हुए और पढ़ना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को बनाए। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।